आज हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों पर चर्चा करने वाले हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में एक बौद्धिकता की लहर चल रही थी, या यूं कहें तो चिंतन, तर्क, अन्वेषण, चिंतन, तर्क, अन्वेषण, विज्ञान एवं राजनीति के क्षेत्र में इसका बहुत प्रभाव पड़ा। चिंतन, तर्क, अन्वेषण, विज्ञान और राजनीति काफी प्रभावित किया वहां पर। और उन्हीं धाराओं से अगर देखा जाए तो भारतीय विद्वान भी कुछ प्रभावित हुए, जिनमें नाम आता है राजा राम मोहन राय जी का। राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इन लोगों ने पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित हुए और एक मूवमेंट चलाया। समाज में जो कुरीतियां विद्यमान थी उनमें सुधार करने का प्रयास किया। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये आंदोलन क्यों किए गए हैं, कौन से सुधार हुए हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की आंदोलन का, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कौन करता है? राजा राम मोहन राय जी करते हैं। राजा राम मोहन राय जी करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है? राजा राम मोहन राय जी करते हैं। कब होती है इसकी स्थापना? 1828 में होती है। 1828 में, है ना, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो देखा जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? वेदांत कॉलेज की स्थापना कौन करता है? राजा राम मोहन राय करते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था इन्होंने, सती प्रथा को बंद करवाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सती प्रथा को बंद करवाने में राजा राम मोहन राय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसकी सहयोग से किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से किया है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह का विरोध किया था। बाल विवाह का विरोध किया। और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को इन्होंने समर्थन दिया। समर्थन किसका इन्होंने किया था? महिला शिक्षा का, विधवा पुनर्विवाह का। और महिला शिक्षा,
ठीक है। तो बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन दिया। इन्हीं के प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। (1856) में। ठीक है भैया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। इन्हीं के प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित होता है। महिला शिक्षा पर ये जोर देते हैं, समर्थन करते हैं, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं और बाल विवाह का ये विरोध करते हैं, है ना। आगे हम बात करने वाले हैं अगले संगठन की, अगले आंदोलन की, आर्य समाज की। आर्य समाज के अगर हम संस्थापक की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती हुआ करते हैं। आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद, ठीक है भैया। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं। इसकी स्थापना कब करते हैं? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। ठीक। अगर इनकी हम पुस्तक की बात करें, इनकी रचना की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है भैया। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है ना। ये कर्मकांड, आडंबर, है ना, तमाम चीजों का विरोध किया है इन्होंने। नोट कर लीजिए। अगर इनके विरोध के रूप में देखा जाए, जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, कर्मकांड, है ना, आडंबर, पाखंड, इन सब का विरोध किया है। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, है ना। तो इनकी जो पुस्तक है काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिए। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, संस्थापक दयानंद सरस्वती, 1875 में स्थापना इसकी करते हैं। आगे हम अगले मिशन की बात करने वाले हैं, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हुआ करते हैं आत्माराम पांडुरंग। ठीक है भैया। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो आत्माराम पांडुरंग हुआ करते हैं। के साथ में एमजी रानाडे, ठीक, महादेव गोविंद रानाडे। एमजी का मतलब महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो आत्माराम पांडुरंग हुआ करते हैं। अगला आएगा रामकृष्ण मिशन।
रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना की अगर बात करें, स्वामी विवेकानंद, इसके संस्थापक के रूप में स्वामी विवेकानंद तो जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था? विश्व धर्म, हाँ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में 1893 में आयोजित किया गया था, उसमें भाग लिया था भारत की तरफ से, है ना। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले हम बात करेंगे साइंटिफिक सोसाइटी की। साइंटिफिक सोसाइटी की, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कौन करता है? सर सैयद अहमद खां करते हैं। सत्यशोधक समाज की बात करेंगे। सत्यशोधक समाज दलितों के उत्थान के लिए दलितों के उत्थान में सत्यशोधक समाज का महत्वपूर्ण योगदान है ना भैया। सत्यशोधक समाज दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया था। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, है ना। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? सावित्रीबाई फुले, है ना, सावित्रीबाई फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में किया था। ठीक है, पत्नी सावित्रीबाई फुले ये प्रथम बालिका विद्यालय खोलती हैं। प्रथम बालिका विद्यालय खोला। पुणे महाराष्ट्र में ही, है ना, पुणे महाराष्ट्र में ही इन्होंने प्रथम बालिका विद्यालय खोला है ना, बालिका शिक्षा के लिए। किस लिए? बालिका शिक्षा के उद्देश्य से प्रथम बालिका विद्यालय खोला है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए।